बता रहे कि मजलिस को बोलो मत। अरे मजलिस के बारे में बोलो मत, हमारी जमात है। अरे जमात, आप जुम्मा 8 दिन हो रहे तुम्हारे जमात में जाके, और जमात किसके साथ कहां से चढ़ी तुमको मालूम है? जमात के कहां से शिवाजी नगर से जमात चढ़ी? कुछ लोगों में नाराजगी थी। 2007 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी थी और काम के ताल्लुक से यहाँ पर मूलभूत का बहुत प्रॉब्लम था। सबने तय किया था, रशीद मुल्ला वगैरह सबने, के महल्ले का है, हमारे एक उम्मीदवार होना, महल्ले का नगर सेवक होना बोल के। आपके पास आपके पड़ोसी जिन्होंने पानी यहाँ पर छोड़ने का काम किया, उसको उम्मीदवार बना के उसको साथ दिया था। मगर आज भी वो सुधरे नहीं, जो करना है वही करते। जिस तरह से हबीबिया कॉलोनी में मूलभूत की सुविधा का बहुत प्रॉब्लम है, पिछले 6 महीने से हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो इश्यू था यहाँ पर नाली का, जो हमारे इबादत गाह है मस्जिद हबीबिया कॉलोनी, पूरगरज के टेम्पो में आकर देखा, जो ऊपर से जो एक नाली आती है इकबाल नगर से, पूरा पानी पूरे हबीबिया कॉलोनी से होते हुए जाता है, जिसकी वजह से मस्जिद में लोग नमाज को आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। साथ ही साथ जैसा जमील मैंने बताया, यहाँ पर पानी का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ की जो पानी की लाइन है 4 फीट नीचे है, और बहुत पहले जो अब्दुल सत्तार साहब ने डाले थे। दूसरी बात, यहाँ बोर का जो बता रहे हैं, दुबकाले में बहुत परेशानी होती, तो 5 बोर के ताल्लुक से यहाँ पर जो बोले, ड्रेनेज लाइन आपने देखे, तकरीबन एरिया अपना ड्रेनेज लाइन का काम हो चुका है, ऊपर का भाग बाकी है। इंशाल्लाह ताला वो भी हम काम चालू करेंगे। और अच्छे से नाली रोड का जो मसला है, तो मेरे एक ही बात आपको मैं बताता हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में हमने मूलभूत सुविधा के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ और बच्चों के लिए जो खेलने के लिए ग्राउंड, ये सब हमारे आप मैनिफेस्टो देखे उसमें है। मैं आपके सामने गवाही देता हूँ, वादा करता हूँ, चुन के आने के बाद सबसे पहले इंशाल्लाह ताला हबीबिया कॉलोनी का जो पानी का मसला है, नई लाइन डालकर, और साथ ही साथ 5 बोर की हम यहाँ पर 4 उम्मीदवार आपको कमिटमेंट करते हैं। साथ ही साथ मैं खासदार रविंद्र चौहान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मस्जिद के सामने की जो ड्रेनेज लाइन जो काम चालू करना है हमको, उसके बाजू में जो नाली का प्रॉब्लम है, उन्होंने 10 लाख रुपए अपने को नहीं दी, नाली और रोड के लिए दिए, वो भी हम जल्द से जल्द करेंगे इंशाल्लाह ताला। और शेर अली साहब के फ्रेंड में होयल घरकुल, आज भी उनका नाम ले, हमने 2 दिन पहले जो सर्वे किए थे, तो मैं गवाही देता हूं चारों के तरफ से, जैसा शेर अली साहब ने अकेले घरकुल बनाए थे, इंशाल्लाह ताला हम चारों मिलके घरकुल जो लोगों के रहे वाले हो घरकुल प्रायोरिटी में बना के देंगे। हम काम की बुनियाद पे वोट मांगेंगे, ना कि जज्बाती तकरीर करके, क्योंकि हमारे पास मैनिफेस्टो है, हमारे पास काम करने वाली टीम है। सब शेर अली साहब जैसा सीनियर आदमी, 25 साल का कारपोरेटर हमारे साथ है, ग्राउंड पे काम करने वाला हमारा जावेद चौस, हमारा इब्राहिम 15 साल से उमर कॉलोनी में खिदमत अंजाम देता आ रहा है। मैं इतने कम उम्र में शहर का डिप्टी मेयर के ओहदे पे, 38 साल की उम्र में मैंने डिप्टी मेयर के ओहदे पे काम करने का काम किया, और ये तो मेरा प्रभाग नंबर 12 घर है। इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ कहीं कम नहीं गिरूंगा काम में। शुरुआत हबीबिया कॉलोनी से इंशाल्लाह हम काम की शुरुआत करेंगे। जो भी मूलभूत सुविधा, नाली, रोड, ड्रेनेज, इंशाल्लाह ताला शुरुआत हम हबीबिया कॉलोनी से करेंगे। और आपके सामने बहुत सारे लोग चोला बदल के आ रहे हैं, बता रहे हैं कि मजलिस को बोलो मत। अरे मजलिस के बारे में बोलो मत, हमारी जमात है। अरे जमात, आप जुम्मा 8 दिन हो रहे तुम्हारे जमात में जाके, और जमात किसके साथ कहां से चढ़ी तुमको मालूम है? जमात के कहां से शिवाजी नगर से जमात चढ़ी। और आज तो आपको अक्कल का सुन रहे थे, अकोले का
वहां पर बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने वहां पर नगर पालिका में अध्यक्ष बनाया। आज परली में शिंदे एमआईएम मिलकर वहां पर राष्ट्रीयवादी के साथ मिलकर गठबंधन करके वहां पर एक सदर बनाए। तो यहाँ पर भी वही हाल होने वाला है। 29 सीट पे यहाँ महानगर पालिका पे इलेक्शन लड़े उन्होंने। मुझे पता 29 सीट के ऊपर मेयर बनता क्या, तो इन्होंने भाजपा को मेयर बनाने का काम करने वाले हैं 100%। अभी साहब को मैं बताता हूँ 101%। इन्हें जो आपके जो छोड़े वाले हैं उम्मीदवार जो दिए आपने 101% आपके पास से ये भागकर बीजेपी के गोद में जाके बैठ के वहां को बीजेपी का मेयर बनाने का काम करेंगे। 40 साल से कांग्रेस में रह के 1 मिनट में तुमने फैसला लेके एमआईएम में जाने का। मुझे बताइए, अगर घर में अपने को छोटा सा भी मशवरा लेना है, कुछ भी अगर अपने को निर्णय लेना है तो 4 लोग पूछते, अपन पूछने के बाद ही निर्णय लेते। 40 साल का राजकारण तो 1 मिनट में आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ के एमआईएम में गए। तो समझने की बात है, आज से नहीं पिछले 1.5 साल से ये तमाशे चल रहे हैं। फॉर्म के बेचने का काम इन्होंने करे, हमने नहीं करे। इसलिए आपसे हम यहाँ अदबन गुजारिश करते, आने वाले 15 तारीख को हमारे 4 उम्मीदवार, मैं अब्दुल गफ्फार, सैयद शेर अली, जावेद चौथ और इब्राहिम भाई को पंजे के बटन पे दबा के बटन भारी अक्षर से कामयाब करेंगे और आपका खिदमत करने का हमको मौका देंगे। खुदा हाफिज। मैं काफ मेंबर बना था। काफ मेंबर बनने के बाद यहाँ 100 घरकुल के काम मैंने बाउंड के ऊपर, सिर्फ बाउंड के ऊपर हिस्से यानी तकसीम करके 3-3, 4-4 घरकुल एक घर वालों को करवा के देने का काम मैंने किया था। इंशाअल्लाह हमारी ये टीम अगर चुनकर आती है तो पूरे जितने भी यहाँ पे डिमांड होंगे, चाहे वो रजिस्ट्री के हो, चाहे वो जीपी के जो घरकुल है अभी रुके हुए हैं काउंसिल के अंदर ठाव लेकर, हम वो जीपी के भी गवर्नमेंट मतलब जीपी के घरकुल इंशाअल्लाह पूरे के पूरे कर देने की हम कोशिश करेंगे। ये तय सुन देता हूँ। ये तो हो गई डेवलपमेंट की बात, लेकिन आपको ये मतलब फैसला लेना है कि आपको एमआईएम जैसी पार्टी के साथ जाना है या सेकुलर पार्टी कांग्रेस को बाकी रखना है। जो एमआईएम आपके दरमियान में आपको अल्लाह रसूल का वास्ता देकर आपके वोट बटोरने का काम करती है, बाद में होलसेल में आपको बेचने का काम करती है। जैसे कि आपने देखा कि अकोला के आकोट के अंदर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर नगर अध्यक्ष बनाने के लिए एमआईएम और शिवसेना और राष्ट्रवादी के लोग एक साथ आते हैं, अलायंस करते हैं और बीजेपी का अध्यक्ष बनाते हैं। आज ही की न्यूज है कि परली के अंदर, बीड़ के शहर परली के अंदर शिंदे गढ़ का जो शिवसेना का जो गढ़ है, जो अल्लाह रसूल हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले रामगिरी महाराज का सपोर्ट करता है, ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करने वाले ऐसे गद्दार कौम को आपको सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। और मैं नहीं समझता हूं कि नौजवान जो गैर मुसलमान, जो मुसलमानों का जज्बा रखते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते हैं, ऐसे ताजीम करने के लिए ताजीम हमारे रसूल की तस्दीक करने वाले, हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाली ऐसी पार्टियों के साथ हमारे अलायंस करने वाली ऐसी दोगली पार्टी और हमारे मिल्लत फरोज पार्टी, हमें बेचने वाली पार्टी एमआईएम पार्टी को अगर आप वोट देते हैं तो हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करने का काम आप भी करेंगे। इतना मैं ये कहना चाहूंगा। मैं